क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज हम बात करेंगे उस टेस्ट की जिसमें भारत ने रोमांचक जीत दर्ज की। दरअसल मोहाली में खेला हुआ वो टेस्ट याद आ गया जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 1 विकेट से शिकस्त दी थी। लॉर्ड्स में शुभम गिल की अगुवाई में गई टीम जब 22 रनों से हार गई तो वीवीएस लक्ष्मण की वो पारी याद आ गई जिसमें उन्होंने लंगर भी डाला था और लप्पेबाजी भी की थी। लेकिन लॉर्ड्स के मैदान पर रविंद्र जडेजा ने लंगर तो डाला लेकिन लप्पेबाजी जहां करनी थी वो नहीं कर पाए और मैच भारत की मुट्ठियों से फिसल गया। 22 रन से मैच भारत हार गया। लेकिन वीवीएस लक्ष्मण ने, जो आमतौर पर लप्पेबाजी करने के लिए नहीं जाने जाते हैं, वो लंगर डाल के खेलने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी की मोहाली में, वो अपने आप में दर्शनीय पारी कही जा सकती है। उस टेस्ट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्रिकेट से जानकारियां और रिकॉर्ड्स आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। और अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और शेयर करें। क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज उस टेस्ट की बात जब वीवीएस लक्ष्मण ने बेहतरीन पारी खेली, दर्शनीय पारी खेली और भारत को 1 विकेट से जीत दिलाई। उन्होंने वक्त के हिसाब से वक्त की नजाकत को देखा, बल्लेबाजों को देखा, पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ साझेदारी की और एक समय जब लग रहा था कि मैच भारत के हाथों से फिसल गया है, तब लक्ष्मण ने स्ट्रोक्स भी खेले, रन भी जुटाए और फिर भारत को जीत की दहलीज के पार पहुंचाया। मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये टेस्ट खेला गया था 2010 में 1 से 5 अक्टूबर तक। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की और पहली पारी में 428 रन बनाए। भारत ने जवाब में 405 रन बनाए। दूसरी पारी में भारतीय टीम ने, भारतीय गेंदबाजों ने खासकर अच्छी गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलिया की टीम 192 रनों पर ढेर हो गई और भारत को जो लक्ष्य मिला था, भारत को 216 रन बनाए 9 विकेट खोकर और एक विकेट से भारत ने जीत दर्ज कर ली। जहीर खान इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे। उन्होंने पहली पारी में 94 रन देकर 5 विकेट लिए थे और दूसरी पारी में 43 रन देकर 3 विकेट। जाहिर है कि ये मैच काफी रोमांचक रहा। उसमें शतक भी लगे, शतक भी जड़े गए। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने जब 428 रनों का ये बड़ा स्कोर खड़ा किया तब शेन वाटसन ने 126 रनों की पारी खेली। दूसरी पारी में भी उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की। पॉन्टिंग ने 71 रनों का योगदान दिया। टिम पेन ने 92 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया की टीम 428 रनों पर बनाकर ऑल आउट हो गई थी। हरभजन सिंह ने उस मैच में, जहीर खान ने 94 रन के 5 विकेट लिए थे और हरभजन सिंह ने 3 विकेट लिए थे। जवाब में खेलने उतरी भारतीय टीम 405 रनों पर ढेर हो गई। सहवाग ने ओपनर थे, उन्होंने 59 रनों की पारी खेली। सचिन तेंदुलकर 2 रनों से शतक से चूक गया, उन्होंने 98 रनों की पारी खेली। राहुल द्रविड़ ने 77 रन बनाए। सुरेश रैना ने भी अच्छी बल्लेबाजी की और 86 रन बनाए थे। मिशेल जॉनसन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 5 विकेट निकाले, उन्होंने 64 रन देकर 5 विकेट झटके थे। इस तरह से पहली पारी के आधार पर
ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों की बढ़त मिल गई थी। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को चलने नहीं दिया भारतीय गेंदबाजों ने, खासकर हरभजन सिंह ने, जिन्होंने और प्रज्ञान ओझा ने, हरभजन सिंह ने जो 2-2 विकेट लिए थे और प्रज्ञान ओझा और हरभजन सिंह ने 2-2 विकेट लिए थे, और जहीर और ईशांत शर्मा ने 3-3 विकेट लिए थे। 192 रन बनाया ऑस्ट्रेलिया ने। शेन वाटसन सबसे टॉप स्कोरर रहे, उन्होंने 56 रन बनाए थे। साइमन कैटेच ने 33 रनों का योग दिया था। माइकल हसी ने 28 रन बनाए और भारतीय ऑस्ट्रेलियाई टीम 192 रनों पर ढेर हो गई। भारत के सामने जीत के लिए बड़ा लक्ष्य तो नहीं था लगभग, लेकिन विकेट अंतराल पर गिरते गए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को भी चलने नहीं दिया और भारतीय पारी लड़खड़ा गई थी। उसके 8 विकेट हरभजन सिंह तब आउट हुए थे। 124 रनों पर 8 विकेट गिर गए थे। इस तरह से लगभग 213-14 रनों का जो लक्ष्य था वो एक पहाड़ की तरह लगने लगा था जब 8 विकेट गिर गए थे। सचिन ने 38 रन बनाकर आउट हुए और वही एक टॉप स्कोरर रहे, लेकिन उसके बाद वीवीएक्स लक्ष्मण ने लंगर डाला। उन्होंने 73 रन बनाए, नॉट आउट रहे, और ये 73 रन उन्होंने कोई 100-200 गेंदें खेल कर नहीं बनाई। 79 गेंद खेलकर उन्होंने ये 73 रन बनाए और इसमें 8 चौके उन्होंने जमाए थे, उड़ाए थे। तो ये रप्पेबाजी ही कही जा सकती है। और उन्होंने 9वें विकेट के लिए माफ करें, 81 रनों की साझेदारी की थी ईशांत शर्मा के साथ। ईशांत शर्मा ने 31 रनों की बेहतरीन पारी खेली और भारत को जीत के दरवाजे तक पहुंचा दिया था। वहां से भारत लगभग जीत की दहलीज तक 200 का आंकड़ा पार कर चुका था भारत, और प्रज्ञान ओझा और के साथ मिलकर वीवीएस लक्ष्मण ने भारतीय टीम को जीत दिला दी थी। सहवाग जब आउट हुए 17 रन बना के, तब 48 पे 3 हो गया था। गौतम गंभीर बिना खाता खोले आउट हो गए थे। 31 रनों तक 2 विकेट निकल गए थे। गौतम, दृढ़वीर दोनों आउट हो गए थे। फिर सहवाग, दृढ़वीर ने 13 रन बनाया, फिर सहवाग 17 रन बनाकर आउट हो गए, यानी 3 विकेट 48 रनों पर निकल गए थे। 122 पर महेंद्र सिंह धोनी भी चलते बने थे, कप्तान थे वो भारतीय टीम के, और 124 रनों पर भारतीय का 8वां विकेट हरभजन सिंह के रूप में गिरा था। लेकिन यहां से फिर ईशांत शर्मा और वीवीएस लक्ष्मण ने पारी को संभाला, पारी को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि ईशांत शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने जो है 81 रनों की साझेदारी की। उससे भारतीय टीम 205 रनों तक पहुंच गई थी। 205 रनों पर भारत का 9वां विकेट गिरा, ईशांत शर्मा आउट हुए। उसके बाद प्रज्ञान ओझा के साथ मिलकर वीवीएस लक्ष्मण ने भारतीय टीम को 216 रन बनाकर जीत दिला दी। प्रज्ञान ओझा 5 रन बनाकर नाबाद रहे। इसलिए ये मैच याद रखा जाएगा कि रविंद्र जडेजा वो काम नहीं कर सके जो उस दिन वीवीएस लक्ष्मण ने किया था। 112 रनों पर 8 विकेट गिर गए थे, और जसप्रीत बुमराह और सिराज, ये 2 पुछल्ले बल्लेबाज हमारे पास थे जिनके पास विकेट पर टिके रहने का बहुत अनुभव नहीं था। हालांकि दोनों ने लगभग 12-13 ओवर उन्होंने खेले, 5 ओवर 30 गेंदें खेली मोहम्मद सिराज ने, और लगभग 54 गेंदें खेली जसप्रीत बुमराह ने। लेकिन जो लप्पेबाजी रविंद्र जडेजा को करनी चाहिए थी वहां, ठीक है कि 3 सिंगल्स ले रहे थे, 2 रन ले रहे थे, लेकिन उन्हें सिंगल्स की बजाय जोखिम लेना चाहिए था। जो जोखिम यहां मोहाली में वीवीएस लक्ष्मण ने लिया, उन्होंने 81 रनों की पारी 9वें विकेट के लिए की, और वो भारतीय टीम की जीत की नींव
जीत की दहलीज तक ले गए, रविंद्र जडेजा वो काम नहीं कर सके। इसलिए भारतीय टीम लॉर्ड्स के मैदान पर 22 रनों से पिछड़ गई। अगर रविंद्र जडेजा ने थोड़ी लप्पेबाजी की होती, थोड़ा स्ट्रोक्स लगाए होते, डिफेंसिव नहीं हुए होते, सिर्फ सिंगल्स पे ध्यान नहीं होता, सिर्फ स्ट्राइक लेने पे ध्यान नहीं होता, तो फिर भारतीय मैच जीत सकता था। क्योंकि 112 रनों पर 8 विकेट निकलने के बाद रविंद्र जडेजा के पास बहुत कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि बहुत सारे लोग उनकी बल्लेबाजी की तारीफ करते और करनी भी चाहिए, उन्होंने ठीक है कि वो लंगर डाले रहे, लेकिन जहां लप्पेबाजी करनी थी उन्हें लप्पेबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन लॉर्ड्स के मैदान पे उन्होंने ये नहीं किया और भारत मैच हार गया। लेकिन मोहाली टेस्ट में लक्ष्मण और ईशांत शर्मा की जोड़ी ने, खासकर लक्ष्मण की बल्लेबाजी की ज्यादा तारीफ करनी होगी कि जब 124 रनों पर 8 विकेट निकल गए थे, लगभग कुछ उसी तरह का मामला था जिस तरह से लॉर्ड्स में 112 रनों पर 8 विकेट निकल गए थे। ईशांत शर्मा और प्रज्ञान ओझा दो पिछले बल्लेबाज थे लक्ष्मण के साथ, लेकिन लक्ष्मण ने वो कर दिखाया जो रविंद्र जडेजा ने नहीं कर दिखाया। मोहाली टेस्ट इसलिए याद रखा जाता है कि उसमें लक्ष्मण और ईशांत शर्मा ने साहसिक बल्लेबाजी की। लक्ष्मण ने अपने जो उनका नैसर्गिक जो खेल था, जो आमतौर पे वो खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट में कि लंगर डाले रहते हैं, भी डिफेंस, यानी वो उसकी बजाय उन्होंने लप्पेबाजी की। अपनी पारी में उन्होंने 8 चौके जड़े। इससे समझा जा सकता है कि उन्होंने जब भी जरूरत पड़ी, जहां भी गेंद मिली, उन्होंने गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाकर, क्योंकि उनके पास एक ही लक्ष्य था कि 8 विकेट गिर गए। 8 विकेट गिरने के बाद फिर बहुत दूर तक ईशांत शर्मा और प्रज्ञान ओझा के साथ पारी को नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन ईशांत शर्मा ने उनका साथ दिया और टीम को 200 के पार पहुंचाया। और उसके बाद फिर प्रज्ञान ओझा के साथ मिलकर वीवीएस लक्ष्मण ने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी उम्मीद बहुत कम भारतीय दर्शक कर रहे थे। और कमोबेश यही लॉर्ड्स पर भी इसी तरह की बात थी, लेकिन रविंद्र जडेजा पिछड़ गए। रविंद्र जडेजा उस तरह की लप्पेबाजी नहीं कर पाए। तो क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो, नई जानकारी, नए रिकॉर्ड्स के साथ। देखते रहें बादब बमराजा और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर। मोहाली का वो ऐतिहासिक टेस्ट जिसमें भारत ने 1 विकेट से जीत दर्ज की, ऑस्ट्रेलिया को हराया 2010 में। वीवीएस लक्ष्मण और ईशांत शर्मा ने 9वें विकेट के लिए 81 रन जोड़े और फिर प्रज्ञान ओझा के साथ मिलकर वीवीएस लक्ष्मण ने भारत को जीत के पार पहुंचाया। दिलचस्प यह है कि वीवीएस लक्ष्मण ने लंगर भी डाले रखा और रन भी बटोरे। उन्होंने 124 रन पर 8 विकेट गिरने के बाद ईशांत शर्मा के साथ उन्होंने 81 रन की साझेदारी की। 205 रनों पर ईशांत शर्मा आउट हुए और उसके बाद प्रज्ञान ओझा और वीवीएस लक्ष्मण ने मिलकर भारत को 1 विकेट से जीत दिला दी। एकमात्र 5 विकेट हॉल टेस्ट क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग का फिरोजशाह कोटला पर ही है। और तारीफ करनी होगी उस मैच में जिस प्रकार वीवीएस लक्ष्मण और गौतम गंभीर ने बल्लेबाजी की। मुझे याद है उस टेस्ट मैच से पहले वीवीएस लक्ष्मण के रन नहीं बने, शिरडी गए, साईं बाबा के दर्शन किए, वापिस आए और दोहरा शतक जमाया फिरोजशाह कोटला के मैदान पर। यहाँ शिरडी गया था मैं और बाबा जी का आशीर्वाद से दोहरा शतक बनाया।